गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं बहुत सब लोग? बढ़िया यार। आज हम लोग ना कुछ इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन करेंगे। एक वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग। अब यार ये एक रिंग है, ठीक है ना। इसमें हम मान लेते हैं कि एक यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है इस तरह से ना। ये रिंग के ऊपर चार्ज जो है ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, बढ़िया। और हम मान लेते हैं कि इस चार्ज की जो वैल्यू है वो कैपिटल क्यू है, बहुत अच्छी बात है। अब ये इसका सेंटर है बॉस। अब यहाँ से इसकी रेडियस हम मान लेते हैं आर है, और एक्स डिस्टेंस पे यहाँ पे ये जो पॉइंट है पी, यहाँ पे हम निकालना चाहते हैं इसकी रिंग की वजह से जो यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। बढ़िया यार। देखो सबसे पहले तो ये है कि ये बॉस जो एंगल है तुम्हारा यहाँ पे, ये एंगल जो है ये 90 डिग्री है। तो अगर मैं इस डिस्टेंस की बात करूँगा यहाँ पे, देखें आप, इस डिस्टेंस की बात करूँगा तो ये हो जाएगा मेरे पास स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर? क्योंकि ये मेरे पास आर है, ये एक्स है और ये 90 डिग्री है। इसी तरह से यार अगर मैं इसको नीचे करूं तो ये भी आर ही होगी मेरी, और ये 90 डिग्री एंगल है मेरा। तो ये वाली चीज़ जो है मेरी आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगी। ये चीज़ तो समझ में आ गई बॉस, बढ़िया। अब यार इस पूरी रिंग की वजह से इस चार्ज पे हमने जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक कोई सेक्शन काट लेते हैं छोटा सा, जिसको हम बोल देते हैं डी एल सेक्शन है, और उसके ऊपर डी क्यू चार्ज है। इसी तरह से हम इसके अपोजिट में यहाँ पे एक डी एल सेक्शन काट लेते हैं और हम कहते हैं कि उसका चार्ज डी क्यू है। यार पूरे का क्यू है, छोटा सेक्शन हमने डी क्यू काट लिया। अब यहाँ हम ना इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे। छोटे 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 सेक्शन काटेंगे यहाँ पे, और उन सेक्शंस को बाद में हम जोड़ देंगे। यहाँ जैसे छोटा सेक्शन, यहाँ छोटा सेक्शन, इस तरह से छोटे सेक्शन डी एल डी एल डी एल डी एल डी एल लेके और डी क्यू लेके इंटीग्रेट करके हम इसको जोड़ देंगे। जैसे हम करते हैं डिफरेंशिएशन से छोटे पार्ट लेते हैं, इंटीग्रेट करके उसको बड़ा कर देते हैं, सबको जोड़ देते हैं छोटे छोटों को। ठीक है, बढ़िया यार। अब एक चीज़ है कि ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इसकी वजह से इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो अवे फ्रॉम द चार्ज होगी, वो मैंने मान लिया डी ई है, बढ़िया। अब इस कोने से अगर मैं देखूं यहाँ से, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इसकी वजह से वो इस तरफ होगी बॉस, डी ई। अब यार यहाँ एक चीज़ है कि अगर ये थीटा एंगल पे है और ये भी थीटा ही एंगल पे है, क्योंकि मैंने दोनों अपोजिट्स के लिए, लेकिन एक चीज़ आप समझो कि ये रिंग है, रिंग पे जो हम पॉइंट ले रहे हैं वो सर्कमफ्रेंस पे ले रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि डिस्टेंस सब जगह सेम होगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ही होगा, क्योंकि सर्कमफ्रेंस से किसी भी पॉइंट से अगर हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, कांस्टेंट पॉइंट पे अगर हम डिस्टेंस लेते हैं तो वो कांस्टेंट ही होता है। तो इसलिए यहाँ डाउट नहीं करना, हर जगह डिस्टेंस जो है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा। अब यार अगर ये थीटा एंगल है तो एक बात ये बताओ कि अगर ये थीटा एंगल है बॉस, तो ये थीटा होगा वर्टिकल अपोजिट एंगल। अगर ये थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। इसका मतलब ये डी ई थीटा एंगल पे लगी है, तो इसका एक वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा बॉस ये, और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसका ये वाला हो जाएगा ये, बढ़िया। वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा डी ई साइन थीटा, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा डी ई कॉस थीटा। इसी तरह से ये डी ई भी थीटा एंगल पे बॉस लगी हुई है, ये वाली जो डी ई है। तो यहाँ पे जब मैं आऊँगा तो ये वाला इसका वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा डी ई साइन थीटा, और यहाँ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक और यहाँ पे हो जाएगा डी ई कॉस थीटा। तो ये बहुत सिंपल है बॉस। देखो आप यहाँ समझो ना यार, ये पी पॉइंट है, एक कंपोनेंट हो जाएगा वर्टिकल और एक कंपोनेंट हो जाएगा इधर, और दो कंपोनेंट जो है मेरे यहाँ पे हो जाएंगे डी ई कॉस थीटा, और बॉस ये हो जाएगा डी ई साइन थीटा और डी ई साइन थीटा, बढ़िया यार। ये डी ई साइन थीटा और ये डी ई साइन थीटा कैंसिल हो जाएंगे, मेरे पास एक ही कंपोनेंट रहेगा डी ई कॉस थीटा। तो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड की मैं जो है वो लिख सकता हूँ कि डी ई इज इक्वल टू
के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आर मैंने यहाँ पे देखा है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है। अब उसका स्क्वायर होता है ना, आर स्क्वायर होता है ना फार्मूला, तो ये बॉस स्क्वायर रूट हट जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर आ जाएगा। ये है। अब ये तो एक पर्टिकुलर सेक्शन पे हो गई ना, अब पूरी रिंग पे कैसे होगी, तो ऐसे ही सारे डी ई सेक्शंस होंगे मेरे। अब उनको मुझे जोड़ देना है, तो यार नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। नेक्स्ट पे चलेंगे तो आई वुड राइट इट कि डी ई जो है बॉस वो हो गया के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। बढ़िया, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब मुझे जब डेफरेंशिएट करना है तो डी ई का डेफरेंशिएशन करूंगा तो मुझे ई मिलेगा, और इनको मैं डेफरेंशिएट कर दूंगा के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। बढ़िया, ये हो गया बॉस। और यहाँ पे एक चीज़ समझें आप कि ये जो मैंने डेफरेंशिएट कर दिया के ई, तो यहाँ पे डी ई, मतलब इसको ऐसे लिख दूँ मैं ज़रा थोड़ा सा, इसको मैं करूँगा इंटीग्रेशन ऑफ डी ई। अब डी ई में मैं कौन सी डी ई लूँगा यार, देखो यहाँ पे डी ई साइन थीटा तो कैंसिल आउट हो गया था, तो मेरे पास केवल कॉस थीटा वाला बचा था कंपोनेंट। तो यहाँ मैं पूरा डी ई ना लिख के बॉस यहाँ मैं लिखूँगा डी ई कॉस थीटा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे ये आ जाएगा मेरा कॉस थीटा। क्लियर हो गया ना, केवल कॉस थीटा वाला कंपोनेंट बचा है, साइन थीटा वाला कंपोनेंट खत्म हो गया। अब यहाँ पे बहुत सिंपल हो गया बॉस। अच्छा, इसको डेफरेंशिएट करने से पहले जो कांस्टेंट टर्म है उसको मैं बाहर निकाल लूँ। देखो बॉस, के कांस्टेंट है, बढ़िया, कॉस थीटा कांस्टेंट रहेगा, बढ़िया, और आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये जो डिस्टेंस है ये भी कांस्टेंट रहेगा। मेरे पास डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू, ये हर एक सेक्शन का डी क्यू मुझे लेना है, उसको इंटीग्रेट करना है, तो पूरे रिंग का मुझे चार्ज मिलेगा। तो आ जाओ यार, अब इसको आगे कर ले बॉस। ये हो जाएगा मेरे पास के कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और बॉस डी क्यू करूँगा तो ये हो जाएगा क्यू। अब मेरे पास फार्मूला जो आ रहा है वो यहाँ पे आ रहा है के क्यू कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। बढ़िया, अब यार कॉस थीटा निकाल लो यार। तो कॉस थीटा मेरा क्या हो जाएगा, जरा थोड़ा पीछे फिगर देख लेते हैं। बेस है मेरा एक्स, और हाइपोटेन्यूज मेरा है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो यार कॉस थीटा की जगह मैं रख सकता हूँ एक्स अपॉन स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये वैल्यू उठा के मैं यहाँ डाल दूंगा बॉस, तो मेरी यहाँ पे क्या बन जाएगी, के क्यू एक्स अपॉन ये हो जाएगा बॉस आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और एक ये स्क्वायर रूट वाला आया 1/2, तो ये हो गया सीधा 3/2। बढ़िया हो गया। तो बॉस मेरे पास ई नेट जो है यहाँ पे वो उसका फार्मूला हो जाएगा के क्यू एक्स डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का 3/2। ये हो गया बॉस, क्लियर, ये हो गया। तो ये मेरा फार्मूला आ गया कहाँ पे, एक्स डिस्टेंस पे अगर है तो। अच्छा, अगर मैं सरफेस पे बोलूँ, देखो अब ये यहाँ लिख लेते हैं हम लोग, एक मिनट, ये यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग। ये आ जाएगा बॉस आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फार्मूला अब हमने जो निकाला है, दैट इज इक्वल टू कितना था बॉस, के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का 3/2। ये पी डिस्टेंस पे है बॉस, पहली बात जो बाहर है इस पॉइंट पे। अगर मेरे को सरफेस पे निकालना है तो मेरा x क्या हो जाएगा, r हो जाएगा, तो यहाँ मैं r लगा दूंगा। लेकिन अगर मुझे सेंटर पे निकालना है तो बॉस सेंटर पे तो 0 हो जाएगा, क्योंकि सेंटर पे मेरा ये x डिस्टेंस जो है, x मैंने सेंटर से लिया है, तो जब मैं सेंटर पे आ गया तो मेरा x 0 हो गया, तो सेंटर पे मेरी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 0 हो जाएगी। क्लियर होगी ना ये बात। और यहाँ पे कितनी हो जाएगी, मैं यहाँ पे r रख दूँ, यहाँ पे आ जाऊँगा, जब मैं यहाँ पे इस जगह पे आ जाऊँगा, इस जगह पे, तो x मेरा r हो जाएगा, है ना। तो x की जगह मैं r रख दूँगा। जब सेंटर पे आऊँगा तो मेरा x खत्म हो जाएगा, x की जगह मैं 0 रखूँगा, तो e मेरी जो है वो 0 हो जाएगी।
तो बस होपफुली आप ये पूरा अंडरस्टैंड कर गए होंगे। इसमें यही चीज़ है, एक दो चीज़ें कि एक तो डिस्टेंस बराबर रहेगा क्योंकि सर्कमफ्रेंस पे ही हम सेक्शन लेंगे, तो सर्कमफ्रेंस से किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट का डिस्टेंस सेम ही रहेगा। ठीक है बॉस। और हम यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे, तो इंटीग्रेशन में आपका डी क्यू जो है वो हम केवल इंटीग्रेट करेंगे, बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट रहेंगी क्योंकि के कांस्टेंट होता ही है। डिस्टेंस मैंने आपको बताया सेम रहेगा तो वो कांस्टेंट हो गया। और चार्ज जो हमारा जो है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, उसमें एक स्क्वायर रूट जुड़ जाता है ना, जब हम कॉस थीटा निकालेंगे। और ये वाली चीज़ बॉस मैंने यहाँ बता ही दी है। तो ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, होपफुली ये आपको समझ में आ गया होगा। और इसकी कंडीशंस भी याद रखनी है कि सेंटर पे क्या होती है, और अगर हमें सरफेस में निकालना है तो एक्स को आर रख देंगे, और अगर पी पॉइंट पे है तो ये तो हमने निकाला ही है बॉस। एक चीज़ क्लियर हो गई। अच्छा, अब इसमें यार एक असर्शन और रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं। ये कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ द चार्ज रिंग इज मैक्सिमम एट द सेंटर। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ द चार्ज्ड रिंग, रिंग की तो हमने अभी निकाली है ना, E इज इक्वल टू हमने अभी निकाली है के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का 3/2, ये निकाली अभी हमने। अब ये कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ द चार्ज रिंग इज मैक्सिमम एट द सेंटर। यार सेंटर पे तो ज़ीरो हो जाती है यार, मैक्सिमम तो कहाँ से होगी, सेंटर पे तो ज़ीरो हो जाएगी ना, एक्स तो होगा ही नहीं, है ना। तो अच्छा, दूसरा क्या रीज़न क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड अपॉन डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। देखो बॉस, ये स्टेटमेंट तो ठीक है इसकी, लेकिन आपका असर्शन गलत है ना। असर्शन आपका जो है वो रॉन्ग है, और जो रीज़न है उसका स्टेटमेंट तो ठीक है, लेकिन वो उसको जब आपका असर्शन ही गलत हो गया तो ये कह सकते हैं कि ये तो बात ट्रू बोल रहा है वो, लेकिन आपका असर्शन रॉन्ग है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर जो है रिंग के, चार्ज रिंग के, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के 0 होती है, वो तो आपने यहाँ देख ही लिया। तो बॉस इस तरह से जो है ये क्वेश्चन इस तरह से आते हैं। हालांकि हमारा अलग वीडियो आएगा एमसीक्यू, असर्शन, रीजनिंग के स्टडीज़ के छोटे छोटे वीडियोस आएंगे जो कि इन सब कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बेस्ड होंगे। तो ठीक है बॉस, आज के लिए इतना काफ़ी है, और होपफुली ये आप समझ गए होंगे। डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसको अगर आप समझेंगे तो इसके ऊपर जो न्यूमेरिकल्स आएंगे उसको लगाने में आसानी होगी। तो बस सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।